हम यूनिट 2 ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर का जो है वर्कशीट अब करेंगे हम नंबर 2 एंड इट इज़ ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब हमें सम दिया होगा, उसको समझना होगा और फिर उसके आंसर ढूंढने होंगे। अब इसमें पहला सम क्या है कि अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड दिस मच सोप्स इन 1 ईयर। मतलब पहले साल एक सोप फैक्ट्री ने इतने सोप्स प्रोड्यूस किए, ठीक। इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, इट प्रोड्यूस्ड दिस मच सोप्स मोर, मतलब इससे इतने ज़्यादा उसने प्रोड्यूस किए सेकंड ईयर में। पिछले साल इतने किए थे, अगले साल इससे इतने ज़्यादा किए, मतलब इतने और ज़्यादा कर दिए। नाउ हाउ मेनी सोप्स डिड दी फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड ईयर। अब हमारे को पूछा ये जा रहा है कि सेकंड ईयर फैक्ट्री ने कितने सोप्स प्रोड्यूस किए। तो इसको जब सम को सॉल्व करेंगे हम कैसे करेंगे जी। तो सोप्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल कितने सोप्स प्रोड्यूस हुए, इतने थे। सोप्स प्रोड्यूस्ड मोर देन इन फर्स्ट ईयर, मतलब पिछले साल इतने हुए थे और सेकंड ईयर कितने ज़्यादा कितने किए, वो इतने किए, ठीक। अब टोटल सोप्स प्रोड्यूस्ड इन सेकंड ईयर, मतलब अब हमें ये ढूंढना है कि भी सेकंड ईयर में कितने सोप्स प्रोड्यूस हुए टोटल। ये तो ज़्यादा वाली फिगर थी, पिछले साल से इतने ज़्यादा। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा कि सेकंड ईयर में कितने सोप्स प्रोड्यूस हुए हैं। सिर्फ ध्यान रखना ये है कि हमारी जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स एंड लाख के नीचे लाख। यहाँ पे अगर गलती नहीं हुई तो आंसर आराम से, गलती हो गई तो आंसर गलत। अब तो ऐड ही करना है। 5 + 5 10, 1 कैरी, 4 + 1 5, यहाँ 0 है तो 5 + 0 5 ही होता है। 6 + 2 8, 2 + 7 9, कॉमा लगा दो नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। 9 + 6 15, 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 8 15, यहाँ भी कॉमा लगा दो, 1 कैरी, एंड 2 + 1 3। तो कितने हो गए, ये लैक्स में है, 35,59,850। बस सम को समझना है और इनको बिल्कुल बराबर लिख देना है, फिर तो आंसर आराम से, नहीं तो आंसर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन 1 ईयर मिस्टर मोहन अर्न दिस मच मनी। मोहन जी ने इतनी कमाई की। हिज वाइफ अर्न दिस मच, उसकी वाइफ की इतनी अर्निंग थी। एंड देयर सन अर्न दिस मच, तो बेटे ने इतनी कमाई की। मोहन जी की अपनी, वाइफ की अपनी और बेटे की अपनी। हाउ मच मनी डिड मिस्टर मोहन्स फैमिली अर्न इन अ ईयर। तो टोटल कितना पूरी फैमिली ने मिलकर कमाई की। सिंपल, ऐड करो इन तीनों को, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ऐड कैसे करेंगे, मिस्टर मोहन अर्नड इन अ ईयर, इसमें ये भी लिख दो, इन अ ईयर। मोहन जी की ये अर्निंग थी, वाइफ अर्नड इन अ ईयर इतनी थी, एंड जो सन है अर्नड इन अ ईयर वो इतना है। बस ध्यान ये रखना है कि ये 5 डिजिट है या 6 डिजिट है, बस डिजिट्स एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। 5 डिजिट वाला 5 डिजिट तक ही आना चाहिए, वो आगे पीछे हो गया तो फिर गड़बड़। अब ऐड कर दो, 8 + 2 10, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 7 कितना है 16, 16 + 5 21, 2 कैरी, 2 + 0 2, 2 + 6 8, एंड 8 + 7 15, 1 कैरी, कॉमा लगा दो, पीरियड खत्म हो गया है। 1 + 7 8, 8 + 3 11, 11 + 6 17, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 2 8, एंड 8 + 9
17 1 कैरी कॉमा इधर भी लगा दो, पीरियड खत्म, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। तो टोटल मनी अर्नड बाय फैमिली, टोटल मनी अर्नड बाय फैमिली, इट इज 4,77,510। ए बी सी तीन लोगों ने पैसा कमाया, टोटल कितना था बस हमें वो बताना था, तो ऐड हमें करना था, वो हमने कर दिया। सिर्फ ध्यान रखना है कि नंबर्स बिल्कुल बराबर एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, यहाँ गलती मत करना। चलिए अगला सम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने जो कैंडिडेट्स हैं अपीयर किए। सो ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने एग्जाम दिया। आउट ऑफ दीज दिस मच पास्ड, तो इसमें से इतने लोग पास हो गए। अब हमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब ये एडिशन का सम है कि सब्ट्रैक्शन का? सोचो, इतने में से इतने पास हो गए हैं, तो देखो यहाँ तो कोई पास हुआ होगा, यहाँ कोई फेल हुआ होगा। तो अगर इस इतने में से इतने पास हो गए हैं तो बाकी फेल हैं, तो दैट मीन्स कि इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखना क्या है कि जो डिजिट्स लिखने हैं वो हमने बड़े ध्यान से लिखने हैं। 1583 693, ये तो जी है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक। और फिर इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स, वो कितने हैं। अब मैं डिजिट बड़े ध्यान से लिख रहा हूँ, वैसे यहाँ से लिखने की बजाय आप राइट साइड से शुरू हो। 865, ये तो हंड्रेड्स के पीरियड के हैं, थाउजेंड्स के पीरियड के क्या है 49, ठीक है जी। एंड लैक्स के पीरियड का क्या है सिर्फ 7। अब आ जाओ जी सब्ट्रैक्शन पे, नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट ढूंढना है। अब हमने सब्ट्रैक्शन शुरू करनी है, बड़ा सिंपल रह गया। अब तो इसमें से 1 इधर आ जाएगा, ये 8 रह जाएगा, बिकॉज 3 है और नीचे 5 है, तो 13 में से 5 गए 8। अब ये 8 रह गया था, 8 में से 6 गए 2, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये 1 यहाँ कैरी करेगा, इधर 2 रह जाएगा। 16 में से 8 गए 8, पीरियड खत्म, कॉमा लगा दो। यहाँ 9 है, ऊपर 2 रह गया, सपोर्ट 2, यहाँ पे 12 आ जाएगा, इधर 7 रह जाएगा, तो 12 में से 9 गए 3, 7 में से 4 गए 3, पीरियड खत्म, कॉमा लगा दो। अब ये इधर एक 15 दे दो, सपोर्ट दे दो, 15 में से 7 गए 8, उधर अब 0 रह गया, तो इसको छोड़ दो। सो नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स कितने आएंगे, इतने। ध्यान क्या रखना था, ये मन जो सम था ये सब्ट्रैक्शन का था, एडिशन का नहीं था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट्स गॉट दिस मच वोट्स, जो कैंडिडेट जीता उसको इतनी वोट्स मिली, एंड हिज राइवल जो लूज किया उसको इतनी वोट्स मिली, एंड इफ दिस मच वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो पहली बात है, ये सम एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, तो विनिंग कैंडिडेट्स की वोट्स कितनी थी सर, मैं ये खुद लिख रहा हूँ तुम्हारे को दिखाने के लिए कि भी लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना है आपने। लूजिंग कैंडिडेट्स की वोट क्या थी, अब जब दूसरे का लिख रहे हो तो यहाँ से शुरू हो जाओ 100 से, 298 है हंड्रेड्स में, 56 है थाउजेंड्स में, एंड 4 है लैक्स में। और जो इनवैलिड वोट्स क्या हैं वो है जी हंड्रेड्स में है और थाउजेंड्स में 3 है। देखो, जो जीता उसको इतने मिले, जो हारा लूजिंग कैंडिडेट वोट्स, ठीक है जी, उसको इतने मिले, एंड जो इनवैलिड वोट्स रह गए वो कितने थे, इतने। तो वोट यहाँ तो जीतने वाले को मिले होंगे या हारने वाले को मिले होंगे, तो इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो हमारे को टोटल वोट्स मिल जानी चाहिए। पर इस केस में क्या हुआ कि इतने वोट्स ऐसे भी थे जो इनवैलिड हो गए, ना इसको मिले ना इसको मिले, तो उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारे को टोटल नंबर ऑफ वोट्स का पता लग पाएगा।
अगर हम इन दोनों को कर देंगे ऐड तो बात नहीं बनेगी, बिकॉज इन लोगों ने भी वोट डाली थी पर इनकी इनवैलिड हो गई, यहाँ स्टैम्प गलत लगाई है, कुछ भी रीज़न रहा हो, तो इसको भी ऐड करना है। तो अब इन तीनों को ऐड कर दो, 6 8 14 एंड 14 6 20 टू कैरी, 9 2 11 11 9 20 एंड 4 24 टू कैरी, 2 + 4 6 6 + 2 8 एंड 8 + 8 16 1 कैरी। पीरियड खत्म हो गया सर, कॉमा लगा दीजिए, कंफ्यूजन कम होएगा। 1 + 8 9 9 + 6 15 15 + 3 18 1 कैरी, 1 + 2 3 3 + 5 8, कुछ भी कैरी नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। तो 6 + 4 10, तो 10 आ जाएगा। अब ये 3 जो था ये थाउजेंड्स तक था, तो इधर कुछ नहीं है तो वो 0 गिना जाएगा। तो अब एडिशन करके हमारी टोटल वोट जो है वो आ गई हैं, ये है। बस इसमें ध्यान ये रखना था कि कल आप इन दोनों को ना ऐड कर देते, इसको छोड़ देते तो आपका आंसर गलत आ जाता। दैट्स इट, नाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। बाकी कोई कमेंट्स हैं प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिए, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी कर सकते हो। जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो शेयर का ऑप्शन आता है और लिंक आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को।